अरे लास्ट टाइम जो मेरी क्लास हुई थी हमने उसमें क्या पढ़ा था, मेन्यू बनाना सीखा था। ठीक है, कि किस तरह से हम मेन्यू बनाते हैं। तो उस टाइम मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि किस तरह से हम जो डिव है उनको एक दूसरे के जो है ना हॉरिजेंटली कनेक्ट करते हैं, वर्टिकली। तो अब एक और बात मैं बताना चाहूँ कि दुनिया के अंदर देखो आजकल टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है, ठीक है, दिन ब दिन। और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज क्यों ना करें। और डिजाइनिंग की फील्ड में, जो वेब डिजाइनिंग की फील्ड है, उस फील्ड के अंदर वेब की डिजाइनिंग के लिए जो मोस्टली यूज हो रहा है ये फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे HTML CSS तो यूज हो रहे हैं, लेकिन HTML CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, आप मोस्टली जो है ज्यादातर पूरी दुनिया के अंदर बूटस्ट्रैप जो है वो यूज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि हम CSS और बूटस्ट्रैप दोनों को मिला के हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि बूटस्ट्रैप को बेसिकली समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके क्लासेस कौन कौन सी हैं, और इसके अंदर अपने कस्टम CSS फाइल को किस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं या इस समय यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा बूटस्ट्रैप का, कि बेसिकली बूटस्ट्रैप है क्या और इसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 3 वर्जन्स मिलेंगे बूटस्ट्रैप के। ठीक है, बूटस्ट्रैप 3, 4 एंड 5। बूटस्ट्रैप 3 जो है ये जब आया था तो इसने बहुत जो है ना दुनिया को चेंज कर दिया था। ठीक है, यानी जो हमारे डिजाइनिंग की जो दुनिया है उसको चेंज करके रख दिया था बिल्कुल। ये आपको जो है अपने डिफॉल्ट जो है बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है ये अवेलेबल करता है, जिससे आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। जस्ट आप उन लाइब्रेरी उन क्लासेस को यूज करें। आप मेन्यूज, अलर्ट्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह सारी चीजें जो है ना बना ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर को समझना है। देखो ये बेसिकली क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और फ्रेमवर्क को हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि फ्रेमवर्क के उसका सिंटेक्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ ये क्या है, बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट, jQuery, CSS, HTML ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, नहीं, सबको मिला के एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। और इसके बहुत सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। जैसे वर्डप्रेस जब हमने पढ़ा था तो वर्डप्रेस के अंदर हम क्या करते थे, प्लगइन्स को इंस्टॉलेशन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलेशन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सारा कोडिंग है। आपको प्लगइन्स मिलेंगे और उन प्लगइन्स को आप क्या करोगे, अपने वेबसाइट के अंदर ऐड भी करोगे। ठीक है, वो तो बात की बात है, हम बाद में आएंगे कि किस तरह से उनको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे 3 वर्जन्स हैं। जो बूटस्ट्रैप 4 है, बूटस्ट्रैप 4 जो है ना, बूटस्ट्रैप 3 के अंदर जो भी एरर्स या बग्स वगैरह थे उनको सेट करने के लिए और बहुत सारे न्यू कंपोनेंट्स जो है ना बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ऐड किए गए हैं, जो बूटस्ट्रैप 3 के अंदर अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 लेकर आए। देखो वक्त के साथ साथ टाइम जैसे ही जाता जाता है तो टेक्नोलॉजीज चेंज होती जाती हैं। जब बूटस्ट्रैप 4 हमारे पास था तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ये लोग क्या यूज कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है jQuery। ठीक है, एनिमेशन वगैरह या इन तमाम चीजों के लिए हम यूज करते हैं jQuery को। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर इन्होंने क्या किया, jQuery खत्म करके उसकी जगह वनीला जावास्क्रिप्ट इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और बूटस्ट्रैप 5 जो है ये अभी 2021 में रिलीज हुई है। एक्सप्लोरर वर्जन 11। और जो भी पुराने जितने दूसरे जो ब्राउजर हैं उनके जो पुराने वर्जन हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उनको ये सपोर्ट करता है। तो हम देखेंगे बूटस्ट्रैप 4 को, क्योंकि 5 जो है कुछ ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करता। चीजें दोनों में सेम होंगी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बूटस्ट्रैप 4 और ये बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 4 में देखें, यहाँ पे सारी चीजें देखें, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं जरा इनको देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कंटेनर ग्रेड्स, टाइपोग्राफी, कलर्स, टेबल्स, इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या है, चीजें सारी सेम है, तरीका सेम है, सिर्फ इसमें क्या किया गया कि जावा स्क्रिप्ट का जो वर्जन है वो चेंज कर दिए। वहां पे बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमारे पास jQuery यूज हो रही थी और बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमारे पास वनीला यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि बेसिकली
है क्या? अब देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो इस तरह से जो वेबसाइट आपको नजर आ रहा है। और सेकंड बात ये कि बूटस्ट्रैप जो है मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको बनाया गया था फ्रेमवर्क को, कि हम जो भी वेबसाइट बनाए तो वो वेबसाइट क्या हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली हो, यानी रेस्पॉन्सिव हो। रेस्पॉन्सिव का वर्ड सुना होगा, कि एक ऐसा वेबसाइट जो जितनी भी डिवाइसेस दुनिया के अंदर अवेलेबल है उन तमाम के तमाम डिवाइसेस में ऑटोमेटिकली जाके अपने डिजाइन को एडजस्ट करें, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। यानी एक आपका लैपटॉप है, सेकंड टैबलेट, और थर्ड क्या है, मोबाइल है। अब आप देखो कि सेम डिजाइन ऑटोमेटिकली मोबाइल में क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिव बोल सकते हैं। ठीक। तो ये हम पढ़ेंगे किस तरह से हम इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर सीएसएस की हम बात करें तो सीएसएस के अंदर हमें क्या करना पड़ता, कि कस्टम जा के मीडिया क्यूरी यूज करना होता। यानी हम हर एक जो कंटेनर है या हमारे क्लास है उसे हम जाके अलग अलग मीडिया क्यूरी अप्लाई करना पड़ता उसके लिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल स्क्रीन में जाके एडजस्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो इतना जो मेहनत हम सीएसएस के अंदर करते हैं, बूटस्ट्रैप जो है ऑटोमेटिकली इन तमाम चीजों को हैंडल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बूटस्ट्रैप 5 वर्सेस बूटस्ट्रैप 3 एंड 4। अब डिफरेंट क्या है, अब यहाँ पे क्या है, बोले कि बूटस्ट्रैप 5 जो रिलीज कब हुआ, 2021 में हुआ। बूटस्ट्रैप 3 जो है 4 जो है 2018 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इट सपोर्ट्स द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो जितने भी जो रिलीज हुए हैं न्यू ब्राउजर्स वगैरह उन सबको ये सपोर्ट करता है। ठीक है। हाउएवर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड डाउन इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वैसे भी मैं आप लोगों को मना करूंगा कि अब कभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज नहीं करना। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की वजह ये है कि आप अगर कोई डिजाइन कर रहे हो और आप उस डिजाइन को चेक जो है वो किसके मदद से करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के। जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो और उस डिजाइनिंग की आउटपुट जो है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूज कर रहे हो, डिजाइन आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो नजर आ जाएगा सही से, लेकिन जब आप किसी और ब्राउजर पे उसको ओपन करोगे तो पूरा डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बल्कि डिजाइन बिल्कुल खराब हो जाएगी। ठीक है। तो इन तमाम इसीलिए मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप गूगल क्रोम यूज करो, फायरफॉक्स यूज करो, ओपेरा, कोई भी और ब्राउजर, अपडेटेड ब्राउजर यूज कर सकते हो, यूज करना। ठीक है। तो 4 के साथ साथ हम 5 को भी देखते जाएंगे कि बेसिकली 5 में क्या हो रहा है। So the main difference between Bootstrap 5 and Bootstrap 3 and 4 is that Bootstrap 5 has switched to JavaScript instead of jQuery। ठीक है। जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है उस पे ये क्या हो गया, स्विच हो गया। पहले ये क्या था, jQuery पे जो है ना यूज हो रहा था 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका बोला है बूटस्ट्रैप फॉर बेसिक टेम्पलेट। एक बेसिक टेम्पलेट के अंदर क्या है, हमारे पास ये हेडर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, नेविगेशन बार। ये देखो अबाउट अस, यहाँ पे क्या है, इसका टाइटल है। ठीक है, कोई भी इमेज वगैरह आ सकता है। उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह। अब यहाँ पे देखो इसको इन्होंने दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट और राइट के अंदर। लेफ्ट की साइज कम करके और राइट की साइज इन्होंने क्या किया, बड़ी की है। और नीचे सबसे क्या है, हमारे पास फुटर है। ठीक है। तो बैकग्राउंड आवाज को जरा सा इग्नोर कर लेना, क्योंकि घर में बैठा हूँ तो घर में पता है इलाके में क्या होता है। अच्छा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के अंदर। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन था। अब देखो बूट स्ट्रैप बेसिकली है क्या। ठीक है। ये क्या है, फ्री है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। यानी इसको यूज करके आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, आपको कोडिंग बहुत कम करनी पड़ती है स्टाइल शीट्स वगैरह की। बूटस्ट्रैप क्या इंक्लूड्स HTML एंड CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स, इमेज प्रोसेस एंड मेनी अदर एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप जो है आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप आल्सो गिव यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रेस्पॉन्सिव डिजाइंस। ठीक है।
तो मैंने पहले बताया कि इसको बनाने का मकसद ही ये था कि आपको मोबाइल फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली या तो जो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए इसको बनाया गया था। रेस्पॉन्सिव क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा डिजाइन जो ऑटोमेटिकली तमाम स्क्रीन्स में जो है एडजस्ट हो जाए, ठीक है, स्क्रीन के मुताबिक क्या करे, अपने व्यू को जो है ना चेंज करता रहे। तो इस तरह के कोड्स होंगे और क्लासेस हमें बने बनाए मिलेंगे और उनको हम यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बूटस्ट्रैप वर्जन्स, ठीक है। अब वर्जन 4 की बात करेंगे 2018 में, जैसे मैंने बोला कि ये रिलीज हुआ है, ठीक है, और ये बूटस्ट्रैप 5 2021 में हुआ है। हम पिछली जो है जो लेक्चर था हमारा चैप्टर था होम का, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें देख ली थी। अब क्या है, वाई यूज बूटस्ट्रैप, हम क्यों बूटस्ट्रैप को यूज करें। एक तो है इजी टू यूज, ठीक है, एनीबॉडी जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS कैन स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप। HTML और CSS का आपको कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है, बेसिकली होते क्या है और किस तरह से हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं। सेकंड क्या है, रेस्पॉन्सिव फीचर्स, ठीक है, बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव CSS एडजस्ट टू फोन, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप। थर्ड क्या है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, मोबाइल फर्स्ट आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क। अच्छा, ब्राउजर्स compatibility, bootstrap 4 is compatible with all modern browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 plus, Edge, Safari and Opera, ठीक है। इन तमाम ये जो है इसके फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं, एडवांटेजेस भी आप इनको बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हम इसको यूज किस तरह से करें, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है बूटस्ट्रैप फॉर फ्रॉम CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सेकंड हमारे पास क्या है, डाउनलोड बूटस्ट्रैप फॉर फ्रॉम getbootstrap.com। अब दो चीजें बेसिकली क्या होती हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो आपको ये लिंक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। हमें जस्ट क्या करना पड़ता है कि हमें ये लिंक्स अपने पेजेस के अंदर इंक्लूड करने पड़ते हैं। ऊपर यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, CSS फाइल इंक्लूड कर रहा है लिंक के टैग को यूज करके, और ये क्या करे, जावा स्क्रिप्ट यानी jQuery लाइब्रेरी, ये क्या है, JSS का अपना प्रॉपर जो उसने कोडिंग की है फ्रेमवर्क के लिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है। ये भी समझ लो ये दोनों क्या है, तीनों लाइब्रेरीज हैं जावा स्क्रिप्ट की, और ये हमारे पास क्या है, CSS की लाइब्रेरी इन्होंने बनाई हुई है, देखो bootstraps .bin.css, ठीक है। एक तो तरीका ये कि आप जस्ट इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर दें और काम स्टार्ट करें, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पे जाएं getbootstrap.com, बूटस्ट्रैप के अपने वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आपको जो है ना डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा। आप ये जो है फाइल्स हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, 5.2.1 करेंटली चल रहा है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो CDN का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से जस्ट कॉपी करें और जाके अपने ब्राउजर पे जो है ना पेस्ट करके इंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो आपको डिफरेंट यहाँ से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट फर्स्ट पेज विथ बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो नॉर्मली यही होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नोट डॉक टाइप HTML जो है, जो शो करता है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, इस टैग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि रेस्पॉन्सिव, देखो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें एक काम करना होगा, ये जो मीटा का जो टैग होता है, ठीक है, इसमें मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, SEO का आपने का नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जितना काम होता है वो आपके मीटा टैग के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कीज और वैल्यूज, टाइटल्स वगैरह सारी चीजें सेट करते हैं, ठीक है। और ये जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो किन कौन से डेटा को आपके रीड कर रहे होते हैं, वो आपके मेटा डेटा के अंदर जो भी डेटा होता है, आप कीवर्ड्स होती हैं उनको या डिस्क्रिप्शंस होती हैं उन तमाम को ये रीड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो एक लाइन है ये आपको लाजमी अपने हेडर के अंदर, जो हेड है आपका, जहाँ पे आप टाइटल वगैरह लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, ऐड के सेक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, इसको ऐड करना होता है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो हमारी डिवाइसेस की विड्थ होगी,
इसको डायनेमिकली ये फेच करेगा। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा अभी ये क्या है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिवाइस की विड्थ को उठाएगा और उसके मुताबिक ये क्या कर रहा होगा कि इसको सेटिंग कर रहा होगा, ठीक है। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1 क्या कर रहा होता है, ये सेट कर रहा होता है इनिशियल जूम लेवल को। जब कोई भी पेज फर्स्ट टाइम पे लोड होता है ब्राउजर के अंदर, उसका जो जूमिंग लेवल होता है उसको ये फेच कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कितना जूम है और उसको 1 पे सेट कर देता है, ठीक है। तो ये था कंटेनर है। कंटेनर हम कंटेनर वाली क्लास में पढ़े, टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि बेसिकली कंटेनर है क्या, ठीक है। अब आते हैं कंटेनर के अंदर। अच्छा, अब कंटेनर के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो दो कंटेनर हमारे पास है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, क्लासेस है हमारे पास नॉर्मली, जो हम अपने हमने डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से जो एक फाइल बनाई थी, और उस फाइल को हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे अपने पेजेस के अंदर इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जब हम बूटस्ट्रैप की जो फाइल को अपने वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, या उसकी लाइब्रेरी को हम लिंक करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास ये दोनों क्लासेस बने बनाए अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्लासेस का मकसद क्या है, अब फॉर एग्जांपल इन दोनों तस्वीरों को आप देखें, इन दो तस्वीरों के अंदर आपको देखो ये जो ग्रे कलर के अंदर जो बैकग्राउंड है ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉर्डर आपका क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। पूरा कंप्लीट ब्राउजर का जो बॉडी होता है ये वो हिस्सा है। अब जब आप कंटेनर क्लास यूज करोगे, कंटेनर में क्या होता है, इसके अंदर जो है ना फिक्स विड्थ होती है, ठीक है। इसकी जो साइज है ये स्क्रीन के मुताबिक क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जब मैं कंटेनर फ्लड की बात करूं, तो कंटेनर फ्लड के अंदर क्या होता है कि इसकी साइज जो है 100% जो है ना विड्थ रखी गई है। यानी कोई भी साइज हो स्क्रीन की, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 100% फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे फिक्स कंटेनर, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, ठीक है। और बता रहा है कि अगर लेस देन 576 है तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विड्थ इसकी 100% हो जाएगी। अगर हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 576 स्क्रीन साइज है तो इसके साइज क्या हो जाएगी, 540 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मीडियम क्या हमारे पास, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 768 है अगर हमारे स्क्रीन की साइज, तो ये क्या हो जाएगा, 720 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों भी अप्लाई होंगे। जैसे मैंने बताया कि कंटेनर जो फिक्स कंटेनर है, जो क्लास का नाम है कंटेनर, ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक इसकी जो है ना साइज चेंज होती रहेगी स्क्रीन के मुताबिक। अच्छा, लेकिन मैं इसकी बात करूं कि फ्लड कंटेनर की, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमेशा जो भी स्क्रीन साइज हो उसके मुताबिक ये हमेशा 100% आएगा। इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि बेसिकली हम उसको यूज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, जब सीडीएन आपको यूज करना है तो सीडीएन के लिए आपको तो कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट, प्रॉब्लम नहीं। HTML वाले फाइल के अंदर मैंने क्या किया, इनको पेस्ट किया। अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये HTML5 है, इसको हम लोग ये नॉट डॉक टाइप जब हम लिखते हैं HTML, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, HTML5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश है हमारा। अच्छा, अब हेड के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो टाइटल है नॉर्मल, आपको पता है कि टाइटल किस लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकंड क्या है, मेटा डेटा करेक्टर, इसके जो इंक्रिप्शन जो टाइप है हमने क्या कर दिया, UTF ऐड किया। और उसके बाद क्या है, मीटा, ठीक है। अब मीटा के अंदर जैसे मैंने कहा था, ये लाइन आपको लाजमी देना है, इससे ये होगा कि रेस्पॉन्स, अगर आप ये लाइन नहीं दोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव नहीं होगा, ठीक है, काम नहीं करेगा सही से। इसका मकसद क्या है कि ये ऑटोमेटिकली जिस डिवाइस के ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन होगी उसकी विड्थ को ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा कि उसकी विड्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये, अब मैंने कहा था कि CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी हम लाइव सर्वर से क्या कर रहे हैं, फाइल्स को अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक कर रहे हैं। जब आप ये यूज कर रहे होगे तो आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि लाइव आप फेच कर रहे हो कहाँ से, cdn.jstdeliver.net, ठीक है। ये लिंक है आपको, इसके डोमेन का लिंक है। और उसके बाद क्या है, npm जो नोट जेएस का है, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर है,
फिर स्टैक CSS, फिर उसके बाद जाके जो है ना बूटस्ट्रैप आ रहा है हमारे पास। तो ये पूरा एक लोकेशन है जहां से ये चारों फाइल्स आपके वेबसाइट के अंदर कॉल हो रही हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या था, कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर बेसिकली क्या है? कंटेनर मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा कि इसकी फिक्स विड्थ होती है और ये स्क्रीन के मुताबिक अपने साइज को चेंज करता है। तो इसका मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ रियल ब्राउजर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये आपका क्या आ गया आउटपुट। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूं, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे देखें इसका साइज क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो, देखो स्क्रीन के मुताबिक ये क्या हो रहा है, अपने साइज को बड़ा छोटा करता जा रहा है। एंड में आके क्या हो रहा है, ये फुल विड्थ हो रही है। अगर मैं इसको मोबाइल में देखना चाहूँ तो मोबाइल में किस तरह से देख सकते हैं, राइट क्लिक करके हम कहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, इंस्पेक्ट के अंदर जाने के बाद तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल आपका ब्राउजर व्यू है। जब आप इस मोबाइल या टैबलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो मोबाइल व्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आप डिफरेंट मोबाइल्स भी जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो, क्या है, पिक्सल 5 मोबाइल हो, iPhone SE हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो टैबलेट के जो है ना फॉर्म में किस तरह से शो होगा। अच्छा, तो अब सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास था कंटेनर फ्लड। ठीक है, तो इस क्लास को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जस्ट जस्ट हमने फ्लड लगाया, तो फ्लड का हमने क्या कहा था कि क्या करेगा, 100% इसकी विड्थ होती है। अब देखो कोई भी स्क्रीन साइज हो, इसकी विड्थ क्या है हमारे पास, 100% विड्थ है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो आप उसके मुताबिक आपको पता है आपके क्या करना है, कंटेनर यूज करना है या कंटेनर फ्लड यूज करना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें, आगे चलते हैं। ठीक है, कंटेनर और कंटेनर फ्लड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या क्या होता है। अब उसके बाद आते हैं ग्रिड्स के अंदर। अब एक बात याद रखना कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट रोज ले सकते हैं। ठीक है, रो जैसे हम लोग टेबल के अंदर रहते थे ना, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे भी सेम आपको रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमारे पास रोज होती हैं और रोज के अंदर हम कॉलम्स ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक रो को हम 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ग्रिड सिस्टम की बात हो रही है। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज बिल्ड विद a flex box and allows up to 12 columns across the page। ठीक है, यानी एक रो के अंदर आप क्या कर सकते हो, 12 कॉलम्स यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये समझ लो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, या मल्टीपल कंटेनर भी हम ले सकते हैं, हमारे ऊपर है जितना कंटेनर लेने हैं। लेकिन कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, रोज होंगे। ठीक है, और उस रो के अंदर हम क्या ले सकते हैं, कॉलम्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमारी मर्जी हम किस तरह से डिवाइड करें उन कॉलम्स को। सबसे पहले क्या, अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एक रो को, तो इस तरह से इक्वल विड्थ के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम उसकी साइज हम रखेंगे 1, अगर उनकी साइज हम 4 4 4 रखते हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, 3 हिस्सों में इक्वल साइज में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं एक का रखता हूँ 4 और सेकंड का रखता हूँ 8, तो क्या हो जाएगा, इसको 4 साइज मिल जाएगी और इसको 8 मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद में 6 6 में डिवाइड करूं तो इस तरह से होगा। अगर मैं उसकी साइज डायरेक्ट कॉलम अब 12 रखूं तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट जो है हमें एक सिंपल जो है ना बॉक्स मिलेगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है।
ये जैसे मैंने समझाया, अभी नीचे समझाऊंगा किस तरह से हम कॉलम्स को लेंगे। कंटेनर समझ में आया? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें थोड़ा समझने की है। ये आपको कोई याद नहीं भी करें मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है। आप डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके आपको पता है कि कहाँ पे मुझे कौन सी चीज यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ग्रिड क्लासेस। ठीक है, अब इसकी कुछ क्लासेस हैं, जैसे मैंने कहा कि रोज होंगी और रोज के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम्स यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉलम्स, अब डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, हमारे डिवाइसेस में हमारी जो वेबसाइट है किस तरह से नजर आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉलम माइनस यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है, जहां पे हम कंटेनर अभी यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह क्लास में हम क्या कर देंगे, कॉलम माइनस। अगर स्मॉल डिवाइसेस के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो स्मॉल डिवाइसेस का स्क्रीन साइज यहाँ पे क्या है, 576 पिक्सल, ठीक है, इससे बड़ा या इसके जितना या इससे बड़ा। उसके बाद अगर क्या है, मीडियम डिवाइसेस के लिए अगर हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, एमडी यूज करेंगे कॉलम के साथ। अगर हमें लार्ज डिवाइस के लिए यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, एलजी यूज करेंगे। अगर एक्स्ट्रा लार्ज यानी बहुत बड़ा डिवाइस है, जिसकी स्क्रीन एक बड़ी बड़ी स्क्रीन, जैसे टीवी हो गया या आपका जो है लैपटॉप जो होता है ना, 17 इंच से बड़े होते हैं, उनके पिक्सल्स जो है ना 1200 से ज्यादा है उसकी विड्थ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या, ईच क्लास क्लाउजेज अब, सो इफ यू विश टू सी द सेम विड्थ फॉर एसएम एंड एमडी, यू ओनली नीड टू स्पेसिफाई एसएम, ठीक है। अगर मतलब सेम साइज जो है ना आपको दोनों के लिए चाहिए, तो आप जस्ट क्या करो, एसएम लिखो, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा ग्रेड्स का, कि हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा रो होता है, और उस रो के अंदर क्या होती है, कॉलम्स होते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखो, एक रो 3 कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह से एक रो, उसके अंदर 3 कॉलम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट उसने क्या किया, कॉल यूज किया। कॉल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के साइज को देके एडजस्ट कर देगा लेआउट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप जो साइज स्क्रीन के लिए डिसाइड करोगे, उसके मुताबिक ही क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 3 इक्वल विड्थ अगर आपको करने हैं, तो उसके लिए इसने क्या यूज किया है, दिखाता हूँ। इसने क्या किया, जस्ट कॉल को यूज किया, ठीक है। कॉल को यूज करके इसने क्या कर दिया, इसके बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा कहाँ यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, उसने कोई साइज अभी डिसाइड नहीं किया, जस्ट उसने क्या किया है, उसने सिर्फ इसकी जो है ना विड्थ भी डिसाइड नहीं की, जस्ट कॉल लिख के छोड़ दिया। अब हमें फॉर एग्जांपल, अब ऊपर अगर हम आए, तो हमें क्या करना है, किसी लार्ज डिवाइसेस के लिए हमें क्या करना है, साइजिंग करनी है, फिक्स सेट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे माइनस, ठीक है, एल जी, उसके बाद माइनस। अब माइनस के बाद जैसे मैंने कहा कि 1 to 12 तक आप दे सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं रखता हूँ 6, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, एल जी -4 रख दिया मैंने इसकी साइज, और एल जी -2। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। यानी एक रो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 12 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने 6 हिस्से दिए, इसको 4 और इसको 2 हिस्से दे दिए। ये देखो, अब जब मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, जिसको हमने 6 दिया था, तो उसने क्या कर दिया कि एक बड़ा स्पेस लिया, और उसके बाद जिसको हमने 4 दिया, उसने उससे तो छोटा, और 2 वाले का उससे छोटा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या देता हूँ, 6, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, क्योंकि उसको साइज हमने 6 दिया, लेकिन वो 6 ले नहीं सकता, इस वजह से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया साइज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक रो को मल्टीपल कॉलम्स वगैरह के अंदर इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो ये समझ में आया ग्रेड सिस्टम कि क्या है बेसिकली। यस सर। अच्छा, फिर अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रेस्पॉन्सिव कॉलम्स, ठीक है, बनाया इसने। अब इसमें क्या इसने बनाया, एसएम का मतलब क्या है, स्मॉल डिवाइस, यानी स्मॉल डिवाइसेस के लिए बनाया। और इसने क्या किया, तीन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी क्या अनइक्वल जो अभी हमने करके देखा डिवाइड डिफरेंट, एक क्या किया, एक 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया और एक 8 हिस्से में डिवाइड किया इसने। अच्छा, एक मिनट, दरअसल मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इक्वल के अंदर हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्या है, डिजाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिजाइन है। अब ये बात जहन में बिठा लो। देखो मैं थोड़ा सा गाइड करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम डिजाइनिंग वाला जो है माइड हम किस तरह से बनाए अपना। जैसे बूटस्ट्रैप मकसद ये है कि इसको में क्या करना है कि उस हिसाब से यूज करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या देखो पता है, हेडर ये रहा, ठीक है। ये जो माउस आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, हेडर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो हेडर लग दिया, हेडर मुझे बनाना है। मैं अभी डिजाइन तो नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, साथ साथ बताते भी जाओ मुझे, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो ये कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, हेडर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना। 8। हाँ, बताओ कितने हिस्सों में डिवाइड होगा ये। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर लिया मैन, ठीक है, उस कंटेनर के बाद हमने क्या लिया, एक रो लिया, ठीक है। अब उस रो के अंदर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। अब वो रो मैंने लिया है हेडर के लिए जस्ट, 8 कॉल। कितने में, पहला पहला 4 में होगा और बाकी जो है सारे सेकंड में होंगे। देखो ये होगा 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, पता है किस तरह से। देखो पहला 4 ये ये देखो पूरा एक रो है ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ये पूरा क्या है, हमारे पास एक रो आ गई, ठीक है। अब उस रो को हमने क्या करना है, 3 हिस्सों में पहले डिवाइड करना है। यानी जिसकी जो कॉलम हम लेंगे, 3 कॉलम्स लेंगे, किस तरह से। देखो एक हम लेंगे लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो वेबसाइट है उसका लोगो आएगा, आइकॉन आएगा। सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड जो है हमारे पास ये मेन्यू आएगी सेंटर में। देखो अब मेन्यू की स्पेस भी ज्यादा है। थर्ड में हमारे पास क्या आएंगे, ये दोनों बटन्स आएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, देखो उसका साइज जो है हमें क्या करना है, फुल रखना है, वो हमने डिसाइड कर दिया। पहले तो मैं ये पैराग्राफ्स वगैरह को रिमूव करूंगा यहाँ से। तो ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल पहले तो ये सारे 0 0 में रखता हूँ। 3 हिस्सों में तो मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने 0 0 रखा, तो ये कंटेंट के मुताबिक आ गए। अब देखो लोगो का साइज क्या है, लोगो छोटा सा है और ये भी छोटा सा है और ये क्या है, बड़ा है। अगर मैं इनको 3 3 6 में, 3 6 3 में, 3 6 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला रखूँ 3, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा हिस्सा आ रहा है, क्या इतना बड़ा हिस्सा सही है हमारे लोगों के लिए, तो हमारा आइकॉन है। और सेकंड अगर मैं रखता हूँ इसको भी 3, और फिर इसके बाद में क्या करूंगा, इसको मैंने रखा 6 के लिए। अब देखो सही है ये, अगर मैं इसके अंदर डिजाइनिंग करूं,
फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो अब हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए, ठीक है। और फर्दर इसके अंदर भी जो है ना हम लोग चीजें अपनी क्लासेस वगैरह लिख सकते हैं, यानी कस्टम अगर मुझे कोई एक क्लास बनाना है, क्लास किस लिए हमने बनाया, लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि हम लोग इसके अंदर स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हमने कहाँ पे किया, यहाँ पे यूज किया। अब यूज करने के बाद इसको मैं क्या दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ, कितना, 70 पिक्सल। अब देखो मैंने आज देखो हाइट जब दोगे, तीनों कॉलम्स ही क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मैंने डेफ बनाया और उस डेफ के अंदर मुझे क्या किया, हाइट दे दिया लोगों के लिए। तो लोगों के लिए और भी मुझे हाइट देने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने हाइट दिया, तो हाइट देने के बाद और मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करूँगा, इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं 100% रखूँगा। और उसका जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसके अंदर जो कुछ भी आएगा उन सबको मुझे सेंटर करना है। अब मुझे इमेज चाहिए, मेरे पास यहाँ पे इमेज तो नहीं है, मैं इमेज कहाँ से लाऊं, डेस्कटॉप में मेरे पास यहाँ पे देखो है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद वेब डिजाइनिंग के अंदर आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास पहले क्या था, ये आइकॉन था, ठीक है, इमेज नहीं था, ये पीएनजी फाइल है। तो इस पीएनजी फाइल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, IMG SRC के बाद फिर मैं क्या करूँगा, AVSW.png, ठीक है। तो यही इमेज था, और उसके बाद मैंने बस, और कुछ भी मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल इसमें। अब क्या हो गया, कि इमेज जो है बड़ा है, ठीक है। तो अब इस इमेज को जो है मुझे क्या करना है, मैं इसको देखता हूँ कि इसकी विड्थ जो है मैं क्या कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। 100% में तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या आ गया, लोगो आ गया। अब इसकी साइज और बड़ी करनी है तो आप साइज कर सकते हो। इसमें नहीं देना, मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। ठीक है, ये इमेज तो मैं लेकर आ गया, ठीक है। आपको इमेज लाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है मेन्यू का, और थर्ड हमारे पास क्या था, बटन्स के थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने इमेज दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास बटन्स आएंगे, और बीच वाले के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मेन्यू होंगे, ठीक है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर्स थोड़ा सा हटा दूँ तो बेहतर होगा।
तो आपकी मर्जी है, फिर आप कलर कोई भी रख देना, जस्ट मैं अभी समझा रहा हूँ। फिर नीचे अब यहाँ पे देखो, इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखो ये हो गया ऊपर का हिस्सा, ठीक है, हेडर हो गया, हमने डिवाइड कर दिया कि इतने हिस्सों में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। ये जो एरिया है, ये व्हाइट वाला जो नजर आ रहा है, स्लाइडर का एरिया भी आप इसको बोल सकते हो, इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला हिस्सा हमने कर दिया, अब इसको नीचे वाले हिस्से को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, कितने हिस्सों में डिवाइड होगा ये। 200 में। दो हिस्सों में, ठीक है, एक में टेक्स्ट है और सेकंड में क्या है, इमेज है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब करेंगे किस तरह से। अब देखो ये रो हमारे लिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, एक अलग जो है ना रो लेंगे, ठीक है, उस रो के अंदर क्लास रो यूज करेंगे, और उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कॉलम्स हमें यूज करनी है। दो कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कॉलम लेंगे, और उन दो कॉलम्स को हम क्या करेंगे, कॉल माइनस, हमने बोला हम लार्ज के लिए कर रहे हैं और आपकी साइज क्या है, 6 है। अगर कोई कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के अंदर हमने लिखा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो डिवाइड हो गया लेफ्ट और राइट, फिर उसी तरह आप क्या करोगे, इसकी हाइट दोगे, और हाइट देने के बाद अब जितने भी जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो सारी चीजें आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ये क्या है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ ले लिया आपने, फिर उसके बाद हेडिंग ले लिया, दूसरी हेडिंग है, फिर उसके बाद अलग पैराग्राफ है, फिर उसके बाद नीचे एक बटन आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे जैसे आपने क्या किया, एक इमेज दे दी, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल इजीली आप क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि किस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं इनको, कॉलम्स किस तरह से ले रहे हैं, और कंटेनर क्या होता है, रो क्या होते हैं, ये सारी चीजें। नो सर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास रैंडम करते हैं, और मैं एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट में ये करना होगा, मैं जो डिजाइन दूंगा उसको आपने डिवाइड करना होगा, जिस तरह से अभी मैंने डिवाइड किया है ना, उसकी बकायदा आप साइजिंग भी सेट करोगे, हाइट वगैरह सेट करके आप जो है ना फिर सबमिट कराओगे गूगल क्लासरूम के अंदर उसकी स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा, अब एक बात याद रखोगे, स्क्रीनशॉट हम किस तरह से लेते हैं ब्राउजर के। फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट है, हाँ भाई, एक पूरी की पूरी पूरा जो पेज है, ठीक है, इस पेज का मुझे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं किस तरह से लूँ, क्योंकि पूरा का पूरा पेज मेरे लैपटॉप में शो नहीं हो रहा, कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखो एक्सटेंशंस मिलते हैं, ये क्या है, वो फुल पेज के नाम से हमारे पास एक एक्सटेंशन है। इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूंगा, उसका काम क्या है, आप देखो ये पूरा का पूरा जो पेज है उसका क्या कर रहा है, एक स्क्रीनशॉट बना रहा है, ठीक है। बनाने के बाद अभी देखो पूरा बना दिया इसने। अब इसको जब मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो पूरा कंप्लीट जो है पेज मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। जब मैंने इसको जूम किया, ना कोई पिक्सल कट रहा है ना कुछ और हो रहा है, ठीक है। अब इसको सेव किस तरह से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी, ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर मैंने सेव कर दिया। और सेकंड इसके अंदर क्या इमेज है, अगर आपको पीएनजी इमेज चाहिए तो पीएनजी इमेज भी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ देखो, इसके ऊपर जब मैं क्लिक किया तो ये क्या हो गया, इमेज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप इसको जूम भी करोगे तो इसके पिक्सल्स नहीं पटेंगे, ठीक है। सेकंड, ये देखो पीडीएफ बन के आ गई,
पीडीएफ को भी आप जितना जूम करो तो जूम होता जाएगा, पिक्सल्स नहीं फटेंगे इसके, एक लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गई। तो इस तरह से जो है ना, आप सिर्फ आपको पीडीएफ बनाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड करें, जस्ट पीडीएफ में डाउनलोड करके सबमिट करवा दें, या इमेज पे डाउनलोड करके जो है ना अपलोड कर दें, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नहीं है तो फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है।